हेलो एवरीवन, मैं हेतराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक केसीएम क्लासेज कोटपुतली में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो साथियों? आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। तो चलो आज एक और बेहतरीन वीडियो आपके लिए हाजिर है, जिसमें हम त्रिभुज की जो स्ट्रक्चर दी है इसमें ज्ञात करेंगे कि कितने त्रिभुज हैं। इसके अंदर बहुत सारे त्रिभुज छिपे हुए हैं। देखो, बहुत तरह तरह के हमने क्वेश्चन लिए हैं और इससे बाहर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जा नहीं सकता, क्योंकि ये सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। और चाहे वो एसएससी का है, चाहे वो रेलवे का है, चाहे पुलिस का है, किसी का भी है। एनीवे, जिसमें भी रीजनिंग में ये क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो दोस्तों बिल्कुल अपना ध्यान केंद्रित कीजिए इस बोर्ड के ऊपर, जहां मैं एक एक चीज बहुत बारीकी से समझाने वाला हूं। तो चलिए देर न करते हुए डायरेक्ट हम सवाल के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल छोटे छोटे से शुरू करेंगे और बहुत क्रिटिकल तक हम जाएंगे। इससे ज़्यादा गहरा मेरे हिसाब से कहीं आएगा नहीं, आज तक तो आया नहीं, बाकी आगे भी नहीं आएगा, ये मान के चलिए। तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। बाकी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम है, उसके अंदर यदि स्ट्रक्चर में ट्रायंगल वाला सवाल आता है तो वो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम डायरेक्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 1, इसमें एक चतुर्भुज दिया है और ये बीच में इसमें एक लाइन है। तो इसमें ज्ञात करेंगे कि कितने ट्रायंगल है। तो इसमें अपन देखते हैं, एक तो ये है, इसको नाम दे दिया। दूसरा ये है, तो इन दो के अलावा कोई तीसरा इसमें नहीं दिख रहा, इसका मतलब इसमें सिर्फ दो ही है। तो हम यहां पे लिखेंगे इसका 2। उसके बाद सवाल नंबर 2, जिसमें देखते हैं 1, 2, 3 और 4। हाँ दोस्तों, अब यहां से शुरू होती है मेन चीज जो समझने वाली है। देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यह है कि हम देखते हैं कितने हैं त्रिभुज टोटल। इसमें जो नंबरिंग कर रहे हैं वहां पे हमारे को 4 त्रिभुज दिख रहे हैं, लेकिन ये 4 नहीं है, इसमें और 4 छुपे हुए हैं। देखिए कहाँ है, 4 तो आपको नजर आ रहे हैं, 4 हो गए, 1 2 3 4। उसके बाद 4 तो हमने ये लिख दिए, प्लस यहां से शुरू करता हूं मैं 1, और फिर यहां से शुरू करेंगे ये 2, यानी कि एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया और एक ये वाला त्रिभुज हो गया, प्लस 2। फिर उसके बाद अपन ये बिंदु ले लेते हैं, अभी यहां थे हम, अभी यहां आ जाते हैं। यहां आ गए तो एक तो यहां से ये वाला त्रिभुज आ गया, यहां से चले ये वाला त्रिभुज, और एक ठीक इसकी विपरीत ऐसे चलते हैं ये वाला त्रिभुज। तो 2 ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 8। कितने हो गए? 8। यानी कि 4 नंबरिंग दिख रही है तो वो ठीक दुगने होंगे। क्या मतलब? यदि इसमें हमने नंबरिंग की और 4 तक हो रही है तो उसके ठीक दुगने त्रिभुज होंगे इसके अंदर, ऐसा यदि स्ट्रक्चर है तो, क्योंकि हमने करके देख लिया। अब चलिए थोड़ा सा और क्रिटिकल, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे को दिख रहे हैं, और 6 जैसे इस तरह से हमने देखे, सेम वैसे ही इसमें भी ऐसे दिखेंगे हमारे को। तो हम इसको ज्यादा उलझेंगे नहीं और ठीक दुगना कर देंगे। 6 का दुगना कितना होता है? 6 गुना 2 बराबर 12। तो इसमें 12 ट्रायंगल होंगे। अब ठीक इसके बाद आगे वाला सवाल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो इस सवाल में क्या करेंगे, 8 दिख रहे हैं तो हमने ये पहले ही देख लिया, छोटे वाले में किया। आप करके भी देख लेना इसको प्रैक्टिकल, क्योंकि ये चीज बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। तो 8 दिख रहे हैं तो 8 का ठीक दुगना कर दो, कितना हो जाएगा? 16। तो इसमें 16 होंगे। अब पांचवा स्ट्रक्चर देखिए, पांचवा स्ट्रक्चर में आप नंबरिंग कीजिए, 4 नंबरिंग हो रही है। तो 4 का
ठीक दुगना कर दीजिएगा, कितना होता है 8 होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसके बाद में जो छठा नंबर का सवाल है इसको देखिएगा। छठे नंबर में इसमें नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। तो 4 तो ये हो गए, तो इन 4 के तो दुगने कर दो, कितने 4 गुणा 2 प्लस, अब देखिए एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा, यानी कि 4 त्रिभुज और है। ये नंबरिंग करके देखें अपन, वैसे कोई साइन लगा देता हूं मैं, जैसे 1 2 3 और 4। तो 4 और जोड़ दो इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 4 दूना 8 प्लस 4 बराबर 12। इस प्रकार से इसके अंदर 12 त्रिभुज आते हैं। अब देखिए बहुत ही कमाल का सवाल, ये सवाल अक्सर रेलवे में बहुत पूछा जाता है। क्यों? रेलवे में इस तरह के सवाल घुमा घुमा के बहुत पूछते हैं। एसएससी में भी आता है, लेकिन एसएससी के अंदर इस तरह के सवाल ज्यादा आते हैं। ये सवाल रेलवे में बहुत आता है। देखिए इसमें क्या करते हैं, ऐसे सवाल हों तो उनको सीधा ऐसे करना है 1 2 3 4, इनको सीधा ही हमारे को इस तरह से करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक, इनको जोड़ लो, कितना आएगा 1 2 3 3 और 3 6 और 4 10। देखो 10 तो हो गई ये, लेकिन ऊपर इन्होंने इस तरह से लाइन खींच दिया है, तो यहां भी 3 बन गए भाई साहब। इतने ही वह ऊपर बनेंगे 2 3 और 4, ठीक इतने ही ऊपर बन गए, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 10। तो 10 वो और 10 ये दोनों मिलके कितने हो गए 10 प्लस 10 बराबर 20। कितने हो गए 20। देखिए और कमाल की बात, यदि इसके अंदर एक लाइन और खींच दी जाए, जी हाँ एक लाइन और खींच दी जाए, तो फिर इसमें उतने ही त्रिभुज और बन जाएंगे 2 3 4, यानी कि 10 त्रिभुज और बन जाएंगे। तो अब कितने हो जाएंगे 30। तो इसलिए दोस्तों इस तरह के सवाल को आप देख के और इस तरह से हल कर सकते हो। यानी कि इसके अंदर क्या दिया है आपको, यदि सिंपल इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है, यानी कि ये और ये यदि नहीं दिया है तो 10 होंगे, एक लाइन और बीच में खींच दी तो 10 और बढ़ जाएंगे, और यदि 2 खींच दी तो 20 बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से इसमें सवालों को हल किया जाता है। तो बहुत ही जल्दी यानी चुटकियों में हल कर सकते हैं इस तरह के सवालों को। और अब लास्ट इसमें देखिए 8वां नंबर का सवाल है। 8वां नंबर का सवाल बहुत ही कमाल का सवाल है, सेम उससे मिलता जुलता है। इसमें भी नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, ऊपर भी कीजिए 1 2 3 4, तो 10 तो हो गए ये सॉरी, और 10 आपको यहां से मिल गए। इनको सबको जोड़ेंगे कितना आता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 10। और यहाँ ऐसे ही इस प्रकार से यहाँ जोड़ेंगे कितना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये आ गया 10। ठीक है, तो टोटल इसके अंदर जो आएंगे 10 प्लस 10 बराबर 20 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे इसमें 20 त्रिभुज हो जाएंगे। इस तरह का जो सवाल आएगा। अब बहुत ही कमाल का सवाल, एक और जबरदस्त, इस तरह के सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं। इस तरह के सवाल आपको बैंक में देखने को मिलते हैं। बैंक के जो भी सवाल होते हैं, सॉरी एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों में इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बैंक का लेवल थोड़ा सा हटके है। तो इस तरह के सवाल वैसे इजी है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। देखो इसको भी सेम वैसे ही करना 1 2 3 4 5 6, जोड़ लीजिए इनको सबको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, कितना आएगा 1 प्लस 2 3 3 और 3 6 4 10 10 10 और 5 15 और 6 21, तो 21 तो ये आ गया। उसके बाद में नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3,
तो ये कितना आ गया, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 ये आ गए। एक नंबरिंग यहाँ से करते हैं 2 3, तो ये भी 6 आ गए, क्योंकि 2 और 1 3, 3 और 3 6। उसके बाद यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, तो ये कितने हो जाएंगे 10। 2 और 3, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10, 10 ये हो गई। उसके बाद लास्ट में फिर यहाँ नंबरिंग कर देते 1 2 3, और ये कितने हो जाएंगे 2 और 1 3, 3 और 3 6। इस तरह से दोस्तों आप देखते हो इसमें अलग अलग से हम इस तरह से इनको निकाल लेते हैं। और अब क्या करेंगे, हम सबको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो इसमें टोटल जो है ना त्रिभुज इसमें मिल जाएंगे हमारे को। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने आ जाएंगे, 21 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 6, कितने आ गए देखिए, 21 और 6 27, 27 और 6 33, 33 10 43, 43 और 6 कितने हो गए 43 और 6 49। तो इसमें 49 त्रिभुज होंगे। देखिए बहुत कमाल का सवाल है, चुटकियों में हल हो रहा है, लेकिन यदि आपको नहीं आता है तो ये सवाल कभी भी आपका आसानी से हल नहीं होगा। अब देखिए फिर दोबारा से आ गया 10वां सवाल, सेम वही पैटर्न, कोई चेंज नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। आप जोड़ सकते हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7, 2 9 और 1 10, वैसे ही यहाँ भी जोड़ेंगे तो 10 आएगा। देखो 10 तो ये हो गई। उसके बाद ये जो देख रहे हो इसमें एक तो बड़ा वाला हो गया त्रिभुज एक, फिर एक ये हो गया 2, और एक ये हो गया 3, तो 3 इसमें हो गए, सेम 3 इसमें होंगे, उसी प्रकार से 3 इसमें होंगे, ठीक है। और और देखिए अब ये जो बीच वाला बच गया है इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, अब सबको जोड़ लेते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 प्लस 3, और लास्ट में कितने हैं 1 2 3 4, 4, सबका योग कर लेते हैं अभी। देखिए 10 10 20 10 30, 30 और 9 49, 39, 39 और 3 सॉरी 4 कितने हो गए 9 और 4 13, यानी 43। देखो अब एक चीज और छूट गई इसके अंदर, ये तो हो गया 43, तो ये हो गए सीधे सीधे, लेकिन एक चीज और छूटी इसमें, ये चीज तो अपन को दिख रही है, अक्सर इसमें गलती होती है क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसमें क्या गलती होती है, 43 तो आपने जोड़ लिए, लेकिन एक की बड़ा वाला त्रिभुज बच गया, फिर उसके बाद में एक ये वाला बच गया, फिर उसके बाद में एक ये वाला बच गया, तो ये टोटल कितने आएंगे 46। इस तरह से दोस्तों इसको बहुत जल्दी हल कर सकते हो आप। तो देखा बहुत ही अच्छे से आपने हल किया। देखिए दोबारा से देख लो इसको क्योंकि अच्छा सवाल है। हमने इस तरह से देखा, इसमें 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद ये जो सवाल है, ये जो दिख रहा है आपको, एक तो ये हो गया, फिर उसके बाद में एक ये हो गया, और एक ये हो गया, इस प्रकार से इसमें 3 हो गए। तो 3 सेम 3 इसमें होंगे, उसी प्रकार से सेम 3 इसमें होंगे, तो 3 3 होंगे। ये जो बीच वाला है इसके अंदर कहीं कोई अलग अलग नहीं बन रहे, तो इसमें सेम सबको नंबरिंग कर दो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। लिख दो इनको 10 10 20 10 33, 30 3 33, 36 और 39, और 39 और 4 कितने हो गए 43।
अब 43 में 3 एक बड़े वाला 44 और एक ये वाला 45 और एक ये छोटे वाला 46। इस प्रकार से इसमें 46 त्रिभुज होते हैं दोस्तों। अब देखिए लास्ट सवाल इसका बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको इसमें भी अक्सर पूछा जाता है ये सवाल। देखिए अभी हमने किया है, एक ये हो गया बड़ा वाला एक, और एक ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये वाला त्रिभुज हो गया। इस प्रकार से इसमें कितने हो गए? 3। सेम ऐसी स्ट्रक्चर ये बन रही है तो इसमें भी 3 हो गए। यहाँ ये देख रहे हो, एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, तो 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। ठीक है, कितने हो गए? जोड़ लो इनको, 3 + 3 + 3, और एक ये दिख रहा है इसमें भी 3 हो गए। ठीक, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो इसको भी जोड़ लें, 3 + 1 + 1। ठीक, अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। अब कुछ और बच गया इसमें दोस्तों बीच में। देखिए ये जो दिखने वाली चीजें थी वो हमने कर ली सब, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जी हाँ, उसके अलावा देखिए, तो उसके अलावा क्या है? एक बड़े वाला त्रिभुज, एक ये हो गया, प्लस एक ये वाला हो गया, प्लस एक ये वाला हो गया। तो अब इसको जोड़ लो, कितना हो गया? 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 13 14 15 16 17। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर निकाल सकते हो। बहुत ईजी है, एक बार फिर देखिए इस सवाल को। बहुत कमाल का सवाल। देखिए ये जो आप देख रहे हो इसमें, इसमें 3 है। 3 कैसे हैं? एक तो ये बड़े वाला, फिर उसके बाद एक ये वाला 2, एक ये वाला 3। सेम स्ट्रक्चर इसमें बन रही है तो ये भी 3 हो गए। सेम स्ट्रक्चर इसमें बन रही है तो ये भी 3 हो गए। सेम स्ट्रक्चर ये भी बन रही है तो ये भी 3 हो गए। तो 3 3 3 3, और एक ये बच गया, एक ये बच गया, दोनों को जोड़ लिया। ठीक है, उसके बाद एक ये बड़े वाला त्रिभुज, ये पूरा ये वाला, ये नोट कर लिया। ठीक है, देखिए ये लिखा। फिर उसके बाद एक ये वाला त्रिभुज, ये आ गया। उसके बाद एक ये लास्ट वाला त्रिभुज, ये आ गया। अब इनको सबको जोड़ लो, और जोड़ने के बाद फिर देखो आंसर इसका 17 आता है। तो देखिए बहुत ही कमाल की ट्रिक दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही इजी है और आसानी से आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हो। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आए हैं तो आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इस तरह की वीडियो बहुत मिलेंगे दोस्तों। किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी करें जिसमें मैथ और रीजनिंग से संबंधित यदि सवाल आते हैं, जी हाँ, मैथ और रीजनिंग से संबंधित सवाल आते हैं, वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगे, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से और बहुत ही सरल ढंग से समझाए हुए। और एक चीज, कक्षा 9, 10, 11 और 12 इसका गणित भी आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा दोस्तों, वो भी यूट्यूब के ऊपर। देखिए बहुत ही सुव्यवस्थित धरी, बहुत ही सरल ढंग से समझाया हुआ। तो आप यदि हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं या रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस चैनल से जुड़ जाइए। उसके बाद आप आनंद लीजिए पढ़ने का, तो कोई भी एग्जाम आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो आज इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।